अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी कोई और आपको नहीं देगा, क्योंकि मैं मेरे साथ जो गुजरी है ना, मैं आपको वही शेयर करूंगी। पहले तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। चेक इन बैग के लिए लोग इतना डराते हैं, हैंड कैरी के लिए लोग बहुत डरा रहे होते हैं आपको यूट्यूब पे। मेरा कोई सामान चेक नहीं हुआ कहीं भी, ना ही पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे चेक हुआ, ना ही यूके पे चेक हुआ। जहाँ पे लैंड हुई थी वो था हीथ्रो। इमिग्रेशन ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि डर तो सबको होता है। तो एक आयत है, सुम्मुन बुकमुन अम्यून फ़हुम ला यरजून। वो अगर तुम तिलावत कर लेते हो तो तुम्हारे सारे मसले अल्लाह ताला ऐसे ही हल कर देंगे इंशाल्लाह। यूके बॉर्डर लिखा होता है इमिग्रेशन पे, और 10 काउंटर्स बने हुए होते हैं। अरे जो पैसेंजर्स होते हैं, जो उतरे होते हैं लैंड किए हुए, वो सारे ऐसे करके ना लाइन क्यू बना के खड़े हुए होते हैं। ऐसे मेरे सामने जो 2-3 खवातीन खड़ी हुई थी, ऑफिसर्स थी, वो बहुत हार्ड होके सवाल कर रही थी और वो चीखती और उनका लहजा ही कुछ और था, तो लोग डर जाते थे। मेरे सामने एक लड़के को जो वाइट कलर का ड्रेस किया हुआ था, उसको उठा के एक जो है ना रूम में लेके गई और कहा कि यहाँ बैठना है आपको, आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो मतलब उसको रोक दिया था, उसको अंदर यूके में जाने नहीं दिया था। उसके पीछे कोई बेवजह वजह होगी, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो कोई इशू नहीं आपको होगा। तो मैंने सिर्फ एक ही इंसान को देखा और वो लोग बहुत जल्दी में थे यार, उनके पास कोई फालतू टाइम नहीं था कि आपका सामान चेक करेंगे, आपसे ज़्यादा फजूल सवालात करेंगे। ऐसे जो स्किल वर्क वीज़ा के जो आए हुए लोग थे, उनकी कंपनीज़ को कॉल की, अगर आप लोग अपना स्किल वर्कर पे आ रहे हो तो अपनी कंपनी का एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लाजमी अपने पास रखो। उस बंदे से पहले ही बात कर लो कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो आपको मैं फ़ोन करूँगा, अगर मुझे इमिग्रेशन प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम हुई तो मैं कॉल करूँगा, तो आपकी बात उनसे करवाऊँगा। तो इस तरीके से आप पहले से ही एक बंदे से बात करके रखो। हाथ पाँव काँप रहे थे क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। मेरा तो रियाद पे ही 12 घंटे का स्टे था और कोई लाउंज वगैरह नहीं होता भाई वहाँ पे आराम के लिए। हाँ, पेड होता है, जहाँ पे करो। विदाउट एनी पे आपको एक कुर्सियाँ बनी हुई होती हैं, वहीं पे बैठना होता है। ऑफिसर ने मुझसे कहा हाय, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। मतलब मैंने बहुत अच्छे से पूरी अपनी एनर्जी को साथ करके ना मैंने जवाब दिया। तो उसने मुझे कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब किस वीज़े पे? मैंने कहा ऑन वर्क वीज़ा। तो उसने कहा कि क्या जॉब है? मैंने उसको जॉब बताई। कौन सी कंपनी है? मैंने कंपनी का नाम बताया। क्या आपकी डेट है जिस पे आपका काम शुरू होने वाला है? अच्छा, कंपनी ने मुझे एक डेट अपडेट करके ईमेल की थी। मुझे वो डेट बिल्कुल याद नहीं थी क्योंकि मुझे एक दिन पहले ईमेल आई थी। मैं अपनी तैयारी में ऐसे लगी हुई थी कि मैंने उस डेट पे ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे पक्का याद नहीं थी। मैंने कहा आई हैव योर ईमेल। तो कहा कि आप मुझे वो ईमेल दिखा सकते हो। मैंने वो ईमेल उसे दिखाई। ईमेल में ये भी बात लिखी हुई आई थी कि अकोमोडेशन और हम देंगे आपको, आप हमारे पास आना, और ड्राइवर हमको पिक करने के लिए भेज देंगे। ओह, they are giving you accommodation as well. मैंने कहा या who is gonna pick you? They have also mentioned in email that they are sending their driver. तो उसने कहा, उसने फिर दोबारा ईमेल की तरफ देखा, कहता ओ या। तो फिर उसने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी और मुझे जाने दिया। और बस अल्लाह का नाम लेते रहो, इंशाल्लाह सब कुछ स्मूथली होगा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता सीरियसली। उनके पास इतना, वो एक बंदे को 3 मिनट 4 मिनट देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहस करें। और अगर वहाँ की यूके की या किसी भी कंट्री की एम्बेसी ने या उनकी गवर्नमेंट ने अगर तुम्हें वीज़ा दे दिया है तो इमिग्रेशन ऑफिसर की ड्यूटी है यार, वो तो सवाल करेंगे ना। तो इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुझे रोक लेंगे या जाने नहीं देंगे। फिर मैंने इतनी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, ओ माय गॉड यार, मेरा दिमाग इतना ख़राब कर दिया था। पाकिस्तान के एफआईए वाले जो है ना, वो जो है ना आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। अब उनके पास 3 लाख रुपए चाहिए होते हैं, वो आपको रोकते हैं। इस तरह की बातें मैंने सुनी थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, वो लोग कुछ भी तंग नहीं करते। मैं खुद वहाँ से निकली हूँ और किसी ने कुछ तंग नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मुझसे बस इतना पूछा कि आप क्यों जा रहे हो? मैंने कहा वर्क करने के लिए। उन्होंने कहा ओके, गुड लक। बस इतनी अच्छी सी स्माइल के साथ या मेरा पासपोर्ट वापस कर दिया और मैं चली गई। ऊपर से लगेज के बारे में, ओ माय गॉड, इतने लोगों ने बातें बनाई थी। सामान मतलब मेरा तो बिल्कुल फिक्स था, लेकिन अगर मेरा 2-3 किलो ज़्यादा होता तो कुछ भी नहीं करते यार। मेरी दोस्त यहाँ पर पहले आई है, वो भाई 5-6 किलो सामान ज़्यादा लेकर आई है। किसी ने कुछ नहीं बोला ना रोका। और वैसे भी लेडीज़ को तो तंग करते ही नहीं है। अभी जो है जिनके साथ मैं रहती हूँ, जब वो लोग आए थे तो उनके 2 बेबीज़ भी थे। उनका भी इतना सारा सामान था, उनका तो बहुत ज़्यादा सामान था। तो उनसे ना कोई पैसे लिए और ना ही उनको तंग किया, ना ही उनको रोका, ना उनका सामान वहाँ फेंका। कुछ भी ऐसा नहीं किया था। पता नहीं वो कौन से खबीस लोग होते हैं जो तंग करते हैं। तो बस अल्लाह ताला का नाम लो और निकल जाओ। पता है मैं खुद अपने लिए इतने कपड़े कम लेकर आई हूँ ना, मुझे अफ़सोस होता है कि मैं अपने अच्छे जो मेरे कपड़े मुझे पसंद थे वो छोड़ के आ गई, इसी वजह से कि लगेज का वज़न ज़्यादा ना हो जाए। तो जितनी फैसिलिटेट होगे उतनी ज़्यादा महंगी आपकी टिकट आएगी। कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। बाय बाय।